चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आपको लाना है। दिस वन LHS, दिस वन RHS। देखिए आप वही टेकिंग LHS लिखेंगे। यहाँ आप ध्यान से देखिए, आप इसको इस तरह से लिखिए a क्यूब b क्यूब बताया, ये एक आइडेंटिटी हो जाएगी a क्यूब b क्यूब, और हमारे को a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मालूम है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b। ओके, 6 था 2 3 जा 6 था 2 3 जा 6, बाहर क्यूब रखा तो ये फॉर्मूला हो गया a क्यूब b क्यूब। जहां a आए वहां पे आपको साइन स्क्वायर, जहां b आए वहां पे आपको cos स्क्वायर लिखना है। वैल्यू पुट करिए सबसे पहले a प्लस b, a आपका साइन स्क्वायर, b आपका cos स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट a स्क्वायर यानी आपने जिसको a सपोज किया उसका स्क्वायर माइनस a b और फिर b स्क्वायर जिसको आपने b लिया उस पे स्क्वायर। ओके, यहां देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, आइडेंटिटी नंबर 1। आगे बढ़िए, ये है साइन 4 थीटा, ये एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और ये cos 4 थीटा। ओके, आरएचएस में देखिए आपको 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये तो एक आया, 1 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, 2 चाहिए आपको, तो आप इसमें क्या करें, 2 ऐड करें, 2 सब्सट्रैक्ट करें, उससे क्या होगा, देखिए इस 1 को हटा दीजिए, साइन 4 थीटा cos 4 थीटा इनको साथ साथ लिखेंगे हम। अब हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड किया और 2 ही सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी कुछ नहीं किया, जितना दिया उतना वापस ले लिया। ठीक है, 2 ऐड किया 2 सब्सट्रैक्ट किया, sin 4 थीटा cos 4 थीटा ये 2 ऐड किया 2 सब्सट्रैक्ट किया, ये अभी बाकी इसको लिख दें यहां पे। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। हम जानते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। आपका a साइन स्क्वायर है, आपका b cos स्क्वायर, 4 हट जाएगा तो ये स्क्वायर में चले जाएंगे। आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तीनों होल स्क्वायर हो गए। अच्छा, -2 और -1 ये हो जाएंगे -3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वापस 1 का स्क्वायर। ओके, ये आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये एज इट इज। तो आप देखिए RHS 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, LHS इक्वल टू RHS। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आया। a क्यूब b क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है आपको, 6 था 2 3 जा 6 2 3 जा 6 आइडेंटिटी लगाई, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आएगा, एक बार 1 लिखा। यहां आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर आपको 3 चाहिए, 1 है 2 ऐड किया 2 सब्सट्रैक्ट किया। स्टेप आपको खुद बता देगी आगे आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइन a कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कोस a सेक a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर। देखिए आपको 7 दिख रहा है यहाँ पे, यानी आपको इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, डिजिट लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने कोसेक को 1/sin लिख दिया, सेक को 1/cos लिख दिया, उसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम देगा, डिजिट आने में दिक्कत आएगी, काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका एक पैटर्न है कि हम a प्लस b का होल स्क्वायर जैसे होता है उसको ओपन करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर है तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी आपका a है दिस वन और आपका b है स्क्वायर ब्रैकेट में कोसेक।
ठीक है, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेम वर्क आपको इस वाले ब्रैकेट में करना है। ये a है आपका, ये आपका b है। आप लिखेंगे a स्क्वायर 2ab और ये आपका b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब आप आगे बढ़िए, इन दोनों में जो प्लस है थोड़ा ध्यान दें, ये प्लस। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया आपका 1। ठीक है, यानी आपको 7 डिजिट थी, 1 तो आ गया। आगे बढ़े, 2 साइन ए। अब आप कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर आपको आंसर में चाहिए नहीं, इस कोसेक स्क्वायर का इन दोनों में से किसी एक से आइडेंटिकल रिलेशन है, तो कोसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका 1 प्लस कोट। तो इस कोसेक स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर। ओके, ये 1 में चला गया, यहां बोल रहे हम 2 कोस, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से ये 1 आ गया। उसके बाद हमने यहाँ कोसेक को 1/sin लिखा, कोसेक स्क्वायर को अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख रहे हैं, ये आपका 1 में चला गया, इसका ये हो गया। अब लास्ट में सेक, तो सेक का tan से रिलेशन है, सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, कोस से कोस tan से, साइन से साइन tan से। अब आप डिजिटेट करें, 2 और 1 3, 4 2 6 और ये 1 7। फिर क्या बचा? कोट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, यही चाहिए हमारे को आरएचएस में। 7 कोट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, आप लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ओके, ये है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। और देखें एग्जांपल, आप जितने आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतने ही आपके लिए इजी होते जाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं इसी से मिलता जुलता, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए और इक्वल टू है 1/tan ए प्लस कोट ए, आरएचएस। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में होल स्क्वायर था और 7 लिखा हुआ था, यानी आपको एक्सपेंशन करना ही था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट करें, लिखेंगे एलएचएस लेने पर, उसके बाद में आप वैल्यू पुट करें। कोसेक की जगह पर लिखेंगे 1/sin, ये साइन एज इट इज। सेक की जगह लिखेंगे 1/cos, ये cos एज इट इज। फ्रैक्शन आया है, एलसीएम लेना है हमारे को, साइन एलसीएम आएगा, साइन से साइन डिवाइड हो गया, क्या है 1, इस तरह साइन से साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम इधर cos से आएगा, cos से cos डिवाइड हो 1, अच्छा 1 से cos, cos बार cos को cos से क्या तो cos स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला है जो होता है cos स्क्वायर अपॉन साइन। इस तरह 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अपॉन cos। देखिए cos से एक cos कट गया, साइन से एक साइन मिल गया, क्या बचा? एक cos है और एक साइन है, cos है साइन। अब इसको इससे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, कोई आइडेंटिटी। तो ऐसी स्थिति में आपको आरएचएस लेनी होगी। आप क्या करेंगे? टेकिंग आरएचएस, और आरएचएस में आप देखिए tan को क्या लिखेंगे? जब भी tan आए, मैंने बोला साइन अपॉन cos ही लिखना है। इस तरह कोट को आप लिखेंगे cos अपॉन साइन। फ्रैक्शन आया, एलसीएम अपना है, cos है साइन, दोनों एलसीएम में आएंगे। cos से cos से डिवाइड हो क्या है? साइन है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। इस तरह साइन से साइन डिवाइड हो क्या बचा? cos, cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, वही सदा स्वागत हमेशा आने वाली आइडेंटिटी। ओके, 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 और cos है sin, ठीक है। ये अपॉन को अपॉन ऊपर चला जाएगा,
क्या हो जाएगा कोसेसाइन। अब आप चेक कीजिए दोनों साइड कोसेसाइन है LHS इक्वल टू RHS। ओके, यानी अभी तक हम सभी क्वेश्चन में एक ही थीम से चल रहे हैं, सबको साइन कोस में कन्वर्ट करना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम। साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और आपको लाना है 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा या 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, देखिए वही आपको करना है, टेकिंग LHS। साइन कोस में पहले से ही कन्वर्ट है ऑलरेडी, ये साइन कोस में, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए क्या ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में तो टेकिंग एलसीएम लेंगे इसका, ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया आप, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा सेकंड वन, माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, क्या बचा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई, अपन इसका एलसीएम ले रहे हैं, ये वाला तो इससे डिवाइड हो गया, ये बचा, ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ऐसी स्थिति में दो एक जैसी चीजें होल स्क्वायर हो जाती है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सेम इधर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये a प्लस बी वाली आइडेंटिटी है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, सेम वर्क इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए आप, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार a प्लस b a माइनस b वाली आइडेंटिटी लगा दी आपकी, a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपका a साइन है और आपका b कोस है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए साइन, ये इन दोनों के बीच में प्लस है, यहाँ प्लस लगाएं, 2 साइन थीटा कोस थीटा से माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, प्लस का ध्यान देना, यहाँ प्लस था, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा से माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है 1, फिर ये वाला प्लस वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए 2 कोस स्क्वायर चाहिए, तो आप साइन स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ये वाला कोस स्क्वायर एज इट इज 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2, ये 1 एज इट इज कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कोस। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, प्लस से माइनस कटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना है 1, 1 और 1 2, इस साइन स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब आपको वो वाला और करना है, कैसी स्थिति में कोस स्क्वायर की वैल्यू आप पुट अप करें, इस तरह से देखिए क्या है 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, ये 2 भी ऐसा वैसा ही, कोस स्क्वायर अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, 2 ऐसा का वैसा 1, इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 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 हो जाएगा, ये प्लस 2 साइन स्क्वायर। ओके, फिर से 2 ऐसा कैसा, ये प्लस वाला 2 साइन स्क्वायर का आगे लिख लो आप, माइनस 2 में से प्लस बन जाएगा माइनस। ओके, ये चाहिए हमारे को 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर का, आप लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। और जो प्रॉब्लम है हम इसका पार्ट 3 लेंगे। ओके, थैंक यू।